जय माता दी। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय बताने जा रही हूँ। 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। रक्त बीज वध। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना से संहार कर दिया तो असुरेश्वरी प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संभर को जावें। कटी वीर नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्रवंश में उत्पन्न हुए। 100 कुल कालक दोहार्द मौर्यवंशी तथा कोलालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाए। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देखकर धनुष की टंकार से पृथ्वी पर आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस तरह के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह व काली को चारों ओर से ही घेर लिया। हे निरप, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस पर युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहनकर कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति को हमारी अंबिका देवी वहां की के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए हुए वहां आई। यक्ष बराह की बराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नरसिंगी शक्ति उसके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिसके गर्दन के केश हिलने से आकाश से सब तारागण हिलने लगे थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्रिय शक्ति ऐरावत पर सवार होकर वहां आई। फिर भी देवी शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर के अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों को जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ के भाग का उपभोग करने दो। और अगर आप में बल के घमंड में युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आओ। मेरी योगिनियां तुम्हारा शरीर का रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा, इस कारण देवी को इस संसार में शिवदूती नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे दैत्य बहुत अधिक कुपित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति तथा सृष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति, फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए अपने खड्ग बाण से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल, वीरता, पराक्रम को नष्ट कर देती। इसी भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत कुपित और त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कुमारी देवी ने
शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों असुर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरसिंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ कर चबाते हुए समस्त दिशाओं को अपने घोर शब्द से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने पर व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों की क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक एक महादेव कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादेव पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदनंतर वज्र प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिर पड़ा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ सब तीक्ष्ण शस्त्रों और वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और इंद्री देवी ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने से उसके शरीर के जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर पैदा हुआ जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से कहा, बराही ने खड्ग और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्तबीज ने कुपित होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त धरती पर गिरा उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया तथा देवताओं को भय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न असुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न राक्षसों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस राक्षस का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन राक्षसों को भक्षण कर लोगी तो अन्य राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार काली को समझाकर देवी के रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल दैत्य के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया तथा उससे मुख में असुर उत्पन्न होने लगे और उन राक्षसों को चामुंडा खा जाती थी तथा उनका रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, सृष्टि आदि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार से शस्त्रों से के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियाँ उन महादैत्यों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। इति श्री मार्कंड पुराण देवी महात्म्य में रक्त बीजवध नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय शेरोवाली माता की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय।